बच्चों, हाजिर हैं हम आज फिर आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर। और कॉन्सेप्ट है आपकी थ्योरम 1.3 और इसी के बेसिस पे हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे 1.3। 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं, हम एनसीईआरटी का मैथ पढ़ रहे हैं। तो बिना टाइम स्पेंड किए बढ़ते अपनी क्वेश्चन की तरफ और थ्योरम की तरफ। तो आपकी थ्योरम है 1.3। देखिए जी क्या कहती है आपसे थ्योरम। थ्योरम कहती है कि P आपके पास एक पॉजिटिव प्राइम नंबर है। पॉजिटिव नहीं, सिर्फ एक प्राइम नंबर है आपके पास। प्राइम नंबर मैंने आपको बताए हुए हैं, ये आपके प्राइम नंबर है। इस लिस्ट में से इन्होंने नंबर लिया है P, ये आपका P नंबर है। तो आगे इन्होंने कहा है अगर P a स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसके अलावा कोई नंबर है, P इन्होंने इनमें से लिया है। सपोज करो कोई एक नंबर P है और एक दूसरा नंबर है a स्क्वायर, P इस a स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन P डिवाइड्स A, तो आपका P जो है A को भी डिवाइड करेगा। देखिए जी, बहुत अच्छे से समझना है आपको इस थ्योरम को। और अगर आपने ये थ्योरम समझ ली तो आप इस एक्सरसाइज को बहुत आसान तरीके से समझ पाएंगे। और ये एक्सरसाइज आपकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन्होंने कहा है अगर P a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P a को भी डिवाइड करेगा। अभी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं और आपको बताता हूं कि इन्होंने कौन सी बात किस तरीके से बताई आपको। सपोज करो P मैंने इनमें से एक नंबर चूज किया, जैसे 3 ले लिया, तो P आपका है 3। हम इनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इन्होंने कहा प्राइम नंबर है, हमने भी प्राइम नंबर की लिस्ट में से P को निकाल लिया। अब कह रहे हैं कि a स्क्वायर कोई नंबर है। अच्छा जी, a स्क्वायर, सपोज करो कि किसी नंबर का हमने स्क्वायर लिया, जैसे हमने 6 का स्क्वायर लिया 36 है, तो हमें यहां से मिला a स्क्वायर हमारे पास है 36। तो आपने देखा a स्क्वायर आपके पास 36 है। तो इनकी थ्योरम क्या कहती है कि अगर P, यहां से देखिए P डिवाइड्स a स्क्वायर, ये जो P है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो आपने देखा 36 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3 बन जा 3 और यहाँ पे 0 और ये 6, यस ये डिवाइड हो चुका है तो आपको मिला 12। तो आपने देखा कि जो P है, जो आपका P है वो डिवाइड करता है, डिवाइड से a स्क्वायर, या कह सकते हो कि आपका 3 जो है वो डिवाइड्स करता है 36 को। ये बात आपको समझ में आ चुकी है कि P जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब फिर इन्होंने आगे कहा है देन P डिवाइड्स A, तो यहां से बात को आपको समझना है, बहुत अच्छे से थ्योरम को समझना है। इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करता है। तो A स्क्वायर को तो हमने डिवाइड करके देख लिया, इसका मतलब अब ये A को भी डिवाइड करेगा। और अगर मैं यहां से A निकालूं तो आपको पता है आपके पास A कितना निकल कर आएगा, 36 आपके पास है a स्क्वायर के इक्वल। तो यहां से a निकालेंगे हम, 6 निकल कर आया। अगर आपने यहां से a निकाला तो आपका कितना निकल कर आया, 6, क्योंकि आपको पता है 6 का स्क्वायर 36 है और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर में है स्टेटमेंट, यहाँ पे स्क्वायर में नहीं है, तो आपने a निकाल लिया। अब आपको a को डिवाइड करना है p से, तो आपने डिवाइड किया, तो देखिए आपने a को डिवाइड किया कितने से, p से आप डिवाइड करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। तो यस आपने देखा कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, देखिए p जो है आपका, p कहां पे, ये हमारा p है, तो ये a स्क्वायर को डिवाइड करता है, हमने देखा 12 आ रहा है। फिर हमने देखा कि अगर ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये ही p आपके a को भी डिवाइड करेगा, तो हमने देखा कि ये जो आपका p है वो a को भी डिवाइड कर रहा है। आप गौर करें, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास p है। ये दो कंडीशन है हमारे पास कि अगर a स्क्वायर को भी डिवाइड किया जा रहा है तो ये a स्क्वायर है हमारे पास, डिवाइड किससे होगा, p से होगा, तो आपको 12 मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है, आपको 12 मिला और यहां से 2 मिला। तो ये है आपकी एक छोटी सी थ्योरम जिसमें आगे बताया है वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहां पे आपके पास जो a होगा वो क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है। यस, हमने पॉजिटिव इंटीजर ही यहाँ पे a को माना है। a स्क्वायर हमारे पास पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहाँ पर तो स्क्वायर करना है, तो a हमारा पॉजिटिव है। एक और एग्जांपल लेकर मैं आपको बताता हूं कि आपकी थ्योरम क्या है। थ्योरम
थ्योरम कहती है कि p आपके पास एक प्राइम नंबर है। अब की बार प्राइम नंबर हमने p जो है वो 2 लिया है जी। प्राइम नंबर आपके पास क्या है, p 2 है। और a स्क्वायर मैंने लिया है 16। तो अगर हम क्या करें, a स्क्वायर को डिवाइड करते हैं, a स्क्वायर को किससे डिवाइड करना होगा, p से। p हमारे पास कितना है, 2। तो आपने देखा जब 2 से आप 16 को डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड हो गया और आपके पास 8 आ रहा है। अब जो आपका p है वो a को भी डिवाइड करेगा, तो अगर a स्क्वायर 16 है तो a कितना आएगा आपके पास, 4 आएगा a। और p जो है अब आपका इसको भी डिवाइड करेगा। p कितना आपके पास 2 है और 2 जो है वो इसको भी डिवाइड करेगा, तो आपको कितना मिल रहा है, 2। तो यस, यहां से हमने एक बात सीखी कि अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p आपका a को भी डिवाइड करेगा। इसी थ्योरम का हम यूज करेंगे और एक्सरसाइज 1.3 के अंदर जो क्वेश्चन है उनको प्रूफ करेंगे। हमें प्रूफ करना होगा कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, √3 हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, √5 एक इरेशनल नंबर है। अगर आपने किसी एक इरेशनल नंबर को प्रूफ करना सीख लिया कि कैसे प्रूफ करना है, तो बाकी आप चाहे कितने भी नंबर लें वो सब प्रूफ कर पाओगे। √6 को आप प्रूफ कर सकते हो इरेशनल है, √7 को आप प्रूफ कर सकते हो, इसी तरीके से। तो ये थी आपकी थ्योरम, जिसमें कुछ खास नहीं है, जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि इसी के बेसिस पे हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देख लीजिए क्या कहती है आपकी एक्सरसाइज। सबसे पहले हम नंबर लेते हैं यहां से √2। सबसे पहले आपको इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये आपके पास एक इरेशनल नंबर है। अच्छा जी, इरेशनल नंबर पता होगा शायद आपको। अगर नहीं पता तो मैंने आपको एक्सरसाइज के क्लास 9th में बताया होगा। क्लास 9th की जो वीडियोस हैं उनमें शायद किसी वीडियो में बताया होगा मैंने, तो आप एक बार चेक करें। 1.2 या फिर 1.3 के इंट्रोडक्शन में मैंने जरूर आपको बताया होगा कि इरेशनल नंबर क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो एक बार फिर से हम बता देते हैं। देखिए जी, इरेशनल नंबर वो होता है आपका जिसको आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। A number which cannot be written in the form of p/q, where p and q are integers and q not equal to 0, वो आपका नंबर इरेशनल नंबर होता है। जैसे आपके पास √2 है तो आप इसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि सर हम इसके अपॉन में 1 लगा देंगे और हमने p/q की फॉर्म में लिख दिया, तो आप गलत हैं, बिकॉज √2 जो है वो आपका इंटीजर नहीं है। याद करो मैंने बताया था ऊपर का नंबर भी इंटीजर होना चाहिए, नीचे का नंबर भी इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब हम √2 को p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। दैट मीन्स ये नंबर आपका इरेशनल है। एक आसान तरीके से आप याद रख सकते हो, जिन नंबर्स का आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते या सिंपली कहें रूट नहीं निकाल सकते, वो नंबर आपके इरेशनल कहलाते हैं। अच्छा जी, अब करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व। आपको बता दिया कि इरेशनल नंबर क्या होता है। तो हमने लिया, सपोज करो हमारा पहला क्वेश्चन है, हालांकि एक्सरसाइज नहीं कर रहे हम। ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में है एनसीईआरटी में वो ये है। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको प्रूफ करना है। मैं आपको ये बताऊंगा, ये तो आप खुद ही कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये प्रूफ कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है। तो हम √2 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, तो सिर्फ हम इसमें 1 नहीं डाल रहे, सिर्फ क्वेश्चन लिख रहे हैं कि आपके सामने क्वेश्चन है √2 और वो एक इरेशनल नंबर है, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए जी क्या प्रूफ कैसे करना है आपको। ये आपके पास इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर को आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। हम इसको उल्टा मानकर चलेंगे। ये इरेशनल है,
हमें ये प्रूफ करना है, हम उल्टा लेकर चलेंगे कि ये नंबर रेशनल है। देखिए जी, लेट कर लिया हमने, लेट स्क्वायर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। हमने उल्टा माना है, नंबर आपका कैसा है, ये इरेशनल है। हमने उल्टा माना है कि रूट 2 आपके पास एक रेशनल नंबर है। अगर रूट 2 आपके पास एक रेशनल नंबर है तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ये नंबर जो है इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मीन्स हमारा नंबर हम इस फॉर्मेट में ला सकते हैं। अच्छा जी, ये बात समझ में आ गई। अब आप ये ना सोचें कि सर ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। देखिए हमने पहले ही मान लिया है। आप इस लाइन को 1 मिनट के लिए आप भूल जाएं, जो ऊपर की लाइन है आप इस लाइन को 1 मिनट के लिए भूल जाएं। आप ऐसा मानकर चले कि रूट जो है रूट 2 आपके पास एक रेशनल नंबर है, और अगर रेशनल नंबर है तो आप इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब क्या कर रहे हैं हम, यहां पर आपको बताना भी है कि P और Q क्या है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या होते हैं आपके पास, इंटीजर्स होते हैं। अब एक नई बात आपको यहां पर सीखने को मिलेगी, वो क्या है देखिए। सपोज करो कि P और Q में एक कॉमन फैक्टर है। सपोज करो P और Q आपका इस फॉर्मेट में है, P आपके पास 20 है और Q आपके पास 15 है। मानना है हमें कि P और Q आपका इस फॉर्मेट में है। तो एक नंबर आप मुझे ऐसा बताइए जिससे हम 20 को भी डिवाइड कर देंगे और 15 को भी डिवाइड कर देंगे। तो वो नंबर है आपका 5। 5 से जब मैं 20 को डिवाइड करूंगा तो आपको मिलेगा 4, और जब मैं 5 से 15 को डिवाइड करूंगा तो आपको मिलेगा 3। तो देखिए हम ऐसा मानकर चलते हैं कि अब हमारे पास जो ये PQ है वो इस तरह का नंबर है, और जब हम इसको इनके बीच में कॉमन फैक्टर था 5। कॉमन फैक्टर वो होगा जिससे ऊपर का नंबर भी डिवाइड होगा और नीचे का नंबर भी डिवाइड होगा, वो आपका कॉमन फैक्टर है। 1 के अलावा लेना है। एक 1 तो कॉमन फैक्टर है ही, एक 1 आपका कॉमन फैक्टर है जिससे 20 भी डिवाइड होगा और 15 भी डिवाइड होगा। तो 1 के अलावा जो कॉमन फैक्टर है जिससे आपका ऊपर का नंबर भी डिवाइड हो रहा है और नीचे का नंबर भी डिवाइड हो रहा है, आपको उस नंबर से डिवाइड करना है। तो मैंने उस नंबर से डिवाइड किया और वो नंबर मुझे क्या मिला, 5। 5 से मैंने डिवाइड किया 20 को तो 4 मिला, और 15 को डिवाइड किया तो मुझे 3 मिला। तो अब आपके पास जो नंबर निकल कर आया है वो 4/3 है। अब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे हम 4 को भी डिवाइड कर सकते हैं या आपको 3 को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह के जो आपके नंबर हैं जिनके बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसे नंबर आपके को प्राइम कहलाते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी होगी, तभी हम आगे का क्वेश्चन समझ पाएंगे, आगे के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो ये बात थी वो। और भी को प्राइम के आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे आपने एग्जांपल लिया 2 और 3। ऐसा कोई नंबर नहीं है 1 के अलावा जिस नंबर से आप 2 को भी डिवाइड कर दो और 3 को भी डिवाइड कर दो, तो ये भी आपके को प्राइम हो गए। इसी प्रकार से आप 3 और 5 ले सकते हो, तो ये नंबर भी आपके को प्राइम है, क्योंकि इनके बीच में या कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे आप 3 को भी डिवाइड कर सकें और आप 5 को भी डिवाइड कर सकें। तो मेरे विचार से आपको समझ में आ चुका है कि को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो बढ़ते हैं अब आगे की तरफ क्वेश्चन में। तो हमने लिखा कि √2 जो है आपके पास वो P/Q की फॉर्म में है, और हमारा ऐसा मानना है कि ये क्वेश्चन आपका इस तरह का है। अभी आपका P और Q इस तरह का है कि इनके बीच में कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा, जिससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें ऐसा मिलने वाला है। तो हम मानकर चलते हैं कि P और Q इस तरह का है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब P और Q के बीच में ये समझकर चलना है हमें कि एक कॉमन फैक्टर है। जैसे यहाँ पर एक 5 एक कॉमन फैक्टर था और 5 से हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे कि एक कॉमन फैक्टर है P और Q के बीच में।
एंड क्यू। तो यस, मैं आपको बता रहा था, हमने माना P और Q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है, एक ऐसा नंबर है जिससे P भी डिवाइड हो जाएगा और Q भी डिवाइड हो जाएगा। सपोज P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है अदर देन 1। 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर है जिससे P भी डिवाइड हो जाता है और Q भी डिवाइड हो जाता है। तो हमने क्या करना है, अब उस नंबर से P को भी डिवाइड करना है और Q को भी डिवाइड करना है। उस नंबर से P को भी डिवाइड करना है और Q को भी डिवाइड करना है। तो लिखेंगे देन बाय डिवाइडिंग P and Q with the common factor, with the common factor। जैसा अभी मैंने आपको बताया था, ऊपर क्या लिया था P 20, Q क्या लिया था 15। तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्या, वो नंबर जिससे आपका 20 भी डिवाइड होता है, 15 भी डिवाइड होता है। तो ऐसा, अब यहाँ तो हमारे पास नंबर ऐसा है कि हमें दिख रहा है, यहाँ तक कि हम ये भी बता रहे हैं कि कॉमन फैक्टर क्या है, बट यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास जनरल फॉर्म में है। P एक अल्फाबेट है, Q भी एक अल्फाबेट है। तो हमारा ऐसा मानना है कि जैसे 20 डिवाइड हुआ था एक नंबर से और 15 डिवाइड हुआ था एक नंबर से, ऐसे ही P भी डिवाइड होगा एक नंबर से और Q भी डिवाइड होगा एक नंबर से। तो उसको डिवाइड करने के बाद जब हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास नंबर बदल चुका है और नंबर कितना मिला हमें 4/3। तो अब इस नए नंबर को हम एक नया नाम देंगे। हमने P और Q को कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया है। तो डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा √2a/b। हमने 20/15 को P/Q माना था और a/b किसको माना है, 4/3 को। यहां पर ये बात आपको याद रखनी है कि अब कोई ऐसा नंबर नहीं है 1 के अलावा जिससे a भी डिवाइड हो जाए और b भी डिवाइड हो जाए। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वेयर, हमें बताना होगा। जैसे यहाँ पर बताया था P और Q क्या है, इंटीजर है, तो यहाँ पे बताना वेयर a एंड b आर को प्राइम। ये को प्राइम नंबर है आपके। को प्राइम मैंने अभी आपको बताया था, जिन नंबर्स के बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता वो नंबर आपके को प्राइम है। अच्छा जी, अब क्या करना है, यहां से अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है कि b की मल्टीप्लाई इधर करनी है। तो आपका हो जाएगा √2b = a। क्रॉस मल्टीप्लाई की है हमने, कुछ नहीं किया। अब यहां से क्या करना है आपको, अगले स्टेप में स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयर करना है आपको। आगे देखिए, यहाँ पे दिखाते हैं आपको स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब आप दोनों तरफ से स्क्वेयर करोगे तो आपको देखिए क्या मिलने वाला है। आपने स्क्वेयर किया दोनों तरफ, इसके स्क्वेयर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, बट b के ऊपर स्क्वेयर रहेगा। ये बात ध्यान रखें आप, b के ऊपर स्क्वेयर रहेगा। तो हम स्क्वेयर कर रहे हैं, तो स्क्वेयर किया तो यहाँ से रूट कैंसिल, तो आपको मिला 2 और यहाँ पे मिला आपको b² और = आपको मिला a²। अब यहां से आपने देखा, क्या देखा आपने, कि 2 से जो है आपका a² डिवाइड हो जाएगा। अब आप थ्योरम को याद करें, आपको थ्योरम याद करनी है। हमने एक, हालांकि हम लेकर चले थे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बट हमने देखा कि अब नंबर आपका 2 से डिवाइड होने जा रहा है। तो देखिए अगली लाइन क्या लिखनी है आपको, हियर 2 डिवाइड्स a², then it also divides a। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नंबर a² को डिवाइड करेगा तो वो नंबर
वो नंबर आपका a को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 आपका a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये आपका a को भी डिवाइड करेगा। अब यहां से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये बात समझ में नहीं आई कि 2 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। देखिए जो ये बात आपकी लिखी हुई है, ये बात आपको यहां से समझनी है कि 2 बेस बी स्क्वायर आपका क्वेश्चन अगर ये नंबर की फॉर्मेट में होता तो किस तरह से होता, तब ये बात आपको समझ में आएगी। तो मैं आपको बता रहा हूं, सपोज करो आपने, सपोज करना है आपको कि आपने कोई नंबर लिया, वही लेकर चलते हैं जो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ए स्क्वायर आपके पास कितना है 36 है और यहां आपके पास कितना है बी स्क्वायर है। तो आप गौर करें 2 को आप इधर लेकर आए हैं, अब 2 से 36 को आपने डिवाइड किया तो आपको मिल रहा है 18। जब 2 से आपने 36 को डिवाइड किया तो डिवाइड हो गया और आपको 18 मिला। अब अगर आप 2 से a को डिवाइड करेंगे तो आपको पहले a निकालना है। 36 आपके पास a स्क्वायर है तो a कितना होगा आपके पास 6 होगा। तो अब इसी 2 से अब बिल्कुल अब देखिए आपकी स्टेटमेंट बदलने वाली है। तो अब हो जाएगा 2b स्क्वायर और यहाँ पर a स्क्वायर की बजाय आपको a लिखना है। तो आपको देखिए क्या मिल रहा है 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a कितना होगा आपके पास 36 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो a आपको मिला 6। तो आपने देखा बी स्क्वायर आपको मिल रहा है 6 अपॉन में 2 और 3। तो आपने देख लिया कि आपका 2 जो है वो a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और आपने यहां से देखा कि 2 जो है वो a को भी डिवाइड करता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, वही बात है। यहां से कंफ्यूज ना हो कि 2 जो है a स्क्वायर को कैसे डिवाइड कर रहा है कैसे नहीं कर रहा। मैंने आपको एक नंबर लेके बता भी दिया कि 2 जो है वो कैसे डिवाइड करेगा। तो ये एक आपके पास एक नंबर ही तो है, हो सकता है 36 है, हो सकता है कोई और नंबर हो। तो बेसिकली आपको इस तरीके से याद रखना है। तो यहां से आपने देखा कि जो 2 है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये a को भी डिवाइड करेगा। अच्छा जी, ये बात समझ में आ गई हमें। यहां से हमें सिर्फ इतना पता चल चुका है कि हमारा जो 2 है वो a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और किसको डिवाइड कर रहा है a को भी डिवाइड कर रहा है। अब क्या करना है, अगला स्टेप देखिए। अब लेट कर लेना है आपको। लेट क्या करना है कि a जो है आपने मान लिया 2c के इक्वल, a की वैल्यू आपने मान ली यहां से 2c के इक्वल। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए। इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू रखने जा रहे हैं बाय पुटिंग a is equal to 2c in equation 1। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर यहां पर हम a की बजाय क्या रखने वाले हैं 2c। तो देखिए आपका 2b स्क्वायर आपके पास सेम रहेगा, a की बजाय हमें क्या रखना है 2c रखना है। तो 2c का स्क्वायर होगा जी, ये बात आप ध्यान रखें क्योंकि हमने सिर्फ a की वैल्यू रखी है 2c। अच्छा जी, आपने स्क्वायर कर दिया। तो यहां से हम आगे इधर बढ़ रहे हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास। तो यहां से आपको मिलेगा क्या मिलेगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिला 4c स्क्वायर। इस 2 से आप इस 4 को कैंसिल कर सकते हो। देखिए कैसे करेंगे, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन में 2। तो 2 से कैंसिल हुआ यहाँ पे 2 12। तो आपको मिला b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब ये आपका क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल इस फॉर्मेट में आ चुका है। इसी बात को मैं और करके ऐसे लिख रहा हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। b स्क्वायर को इधर लिख दिया है, 2c स्क्वायर को इधर लिख लिया है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि 2a स्क्वायर को डिवाइड करता है, सिमिलर तरीके से यहाँ पर 2 जो है b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर भी आपको लिखना है, क्या लिखना है देखिए जी, आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है 2 डिवाइड्स b स्क्वायर then it also divides b। अगर ये b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर 2b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो आपका 2 किसको, इट यहाँ पे क्या है 2 है, तो जो आपका 2 है वो किसको डिवाइड करेगा, जो आपका 2 है वो आपका b को भी डिवाइड करेगा। यहां
तक अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएंगे। देखिए जी, एक नई बात हमारे सामने निकल कर आई है। यहां पर मैंने आपको बताया था कि ए और बी आपके पास को प्राइम है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे ए भी डिवाइड हो जाए और बी भी डिवाइड हो जाए। बट ये स्टेटमेंट देखिए, यहां पर आपको पता चल रहा है कि 2 एक ऐसा नंबर है जिससे ए डिवाइड होता है और 2 एक ऐसा नंबर है जिससे बी डिवाइड होता है। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है भाई, एक बार फिर से देखें क्या कि यहां पर स्टेटमेंट आपके सामने साफ साफ है। हमने बता दिया आपको कि ए एक ऐसा नंबर है जो किसी नंबर से 1 के अलावा डिवाइड नहीं होता और बी भी एक ऐसा नंबर है जो 1 के अलावा डिवाइड नहीं हो रहा। ये कह सकते हैं ये दोनों नंबर ऐसे नंबर हैं किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होते। बट आगे हमने देखा कि जो ए है वो 2 से डिवाइड होता है और बी आपका किससे डिवाइड होता है, बी भी आपका 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब एक कॉमन फैक्टर 2 है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड होते हैं। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमने गलत माना था। ऐसा इसीलिए हमारे पास निकल कर आया है कि हमने गलत माना था कि √2 एक रेशनल नंबर है, जबकि √2 आपका एक इरेशनल नंबर है। तो यहां से आगे आप लिखना है, देखते हैं क्या लिखना है। तो यहां पे आपको बताना है here 2 is a common factor which divides A and B। तो यहां पर हमारे पास 2 एक ऐसा नंबर है या एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो A को भी डिवाइड करता है और B को भी डिवाइड करता है। बस यही समझो कि आपका क्वेश्चन खत्म होने वाला है, फिनिश होने वाला है। तो हमने देख लिया कि 2 से आपका नंबर A भी डिवाइड होता है, B भी डिवाइड होता है। और यहाँ पे हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिससे आपका A भी डिवाइड होगा और B भी डिवाइड होगा। इसका मतलब जो हम प्रूफ कर रहे हैं वो गलत है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आपके सामने आई है, तो आपको लिखना है, यहां से मैं लिख रहा हूं, देखिए क्या लिख रहा हूं। तो आपको लिखना है दिस कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है उल्टा। कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन because square root 2 is an irrational number। ये आपका एक इरेशनल नंबर है, इस वजह से हम उल्टा प्रूफ कर पा रहे हैं। ये था आपका स्क्वायर रूट 2 कि आपको बताना था कि नंबर आपका रेशनल है या नहीं है। तो हम यहाँ पर देखो, यही इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन के अंदर। बस ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो समझो आपने क्वेश्चन समझ लिया, और अगर ये बात समझ में नहीं आई तो समझो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया। और वो बात बहुत आसान सी है, हम पहले यहाँ पर ये प्रूफ कर चुके हैं कि A और B के बीच में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे A भी डिवाइड हो जाए और B भी डिवाइड हो जाए। बट आगे जाकर हम एक नंबर 2 ऐसा निकाल लेते हैं जिससे आपका A भी डिवाइड होता है और जिस 2 से आपका B भी डिवाइड होता है। तो हमने लिखा कि 2 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो A और B दोनों को डिवाइड करता है, और ये बात गलत हो चुकी है। ये बात यहाँ पे साबित हो चुकी है कि ऐसा नहीं है, और यहाँ पे हम लेकर आए कि 2 आपका क्या है, एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो A और B को डिवाइड करता है। तो ये बिल्कुल इसके अपोजिट है, ये उल्टा हो चुका है। तो अभी हमने यही बात लिखी है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है इस वजह से उठी है क्योंकि हमने √2 को क्या माना था, हमने माना था रेशनल है, बट ये है कैसा, इरेशनल है। तो आपको आखिरी लाइन में लिखना, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये एक आपका इरेशनल नंबर है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो अभी हमारे पास अगला नंबर है, अब हम प्रूफ करेंगे √3 को। देखिए जी, हमने क्या करना है, हमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पे √3 करना है। तो ये आपके पास √3 हो जाएगा, ये आपके पास √3 हो जाएगा। एक बार आप फिर देखें इस क्वेश्चन को,
आपको आसानी से समझ में आएगा। आपने माना इस लाइन को, पहली लाइन को अभी आपको भूलना है। आपने माना है कि √3 एक रेशनल नंबर है, और अगर √3 एक रेशनल नंबर है तो आप इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P और Q आपके पास इंटीजर होते हैं। मैंने बताया था रेशनल नंबर को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब आगे मैंने लिखा है सपोज, मान लिया कि P और Q में एक कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा। कॉमन फैक्टर का मतलब एक ऐसा नंबर है जिससे P भी डिवाइड हो जाता है और Q भी डिवाइड हो जाता है। अब उस नंबर से हमने P को भी डिवाइड कर दिया और Q को भी डिवाइड कर दिया। इस लाइन में ये बात लिखी है कि हमने उस कॉमन फैक्टर से P को भी डिवाइड कर दिया और Q को भी डिवाइड कर दिया। तो P को जब हमने डिवाइड किया तो हमें A मिला, और Q को डिवाइड किया तो B मिला। अच्छा जी, यहां पर आपके पास कितना होगा? 3 होगा। देखिए, अगर आपने √2 को प्रूफ कर लिया तो ये बस बहुत आसान है प्रूफ करना। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आपके पास √3 होगा। फिर अगले स्टेप में यहां पर आपके पास √3 होगा। फिर अगले स्टेप में आपके पास यहां पर √3 होगा, और अगले स्टेप में आप यहां पे, अब हमारे पास कॉमन फैक्टर जो निकल कर आ रहा है वो 3 हो जाएगा। रूट के ऐसा समझ के चलना कि जो रूट के नीचे नंबर है वही आपका कॉमन फैक्टर निकल कर आएगा। यहां से हमने देखा कि 3 जो है A² को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये A को भी डिवाइड करेगा। अच्छा जी, फिर आपको A = 2C मान लेना है। 2C की बजाय आपको 3C मानना है, नंबर आपको बदल देना है। जब आपने वैल्यू रखी किसकी? 3C की, तो आपको कितना मिलेगा? देखिए जी, देखते जाओ, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, 2B² और 3C यहाँ पे आपको मिलेगा 9, और ये 2B की बजाय आपका होगा 3B। यस, ये भी बदलेगा तो ये आपका हो गया 3B²। तो आपको कितना मिल रहा है? 3B²। तो अब आप देखिए, आपके पास है 3B² = 9C²। तो B² से B² को आपको यहीं पे रखना है। 9/3C² आपने डिवाइड कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो 3 पे कैंसिल हुआ, तो आपको मिला B² = 3C²। और या कह सकते हैं हमें मिला 3C² = B²। यहां पर हमने देखा 3 एक ऐसा नंबर है जिससे A डिवाइड होता है। यहां पे हमें पता लग चुका है कि 3 एक ऐसा नंबर है जिससे B भी डिवाइड होता है। आप गौर करें, 3 एक ऐसा नंबर हमने निकाल लिया है जिससे हमें पता लग रहा है कि 3 से आपका B² भी डिवाइड हो रहा है और B भी डिवाइड हो रहा है। तो फिर वो उसी बात पर हम पहुंच चुके हैं। यहां पर हमने डिफाइन कर दिया कि A और B के बीच में ऐसा कोई नंबर नहीं है, या कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जिससे A भी डिवाइड हो जाए और B भी डिवाइड हो जाए। याद रखें, 1 के अलावा। अच्छा जी, यहां तो कोई नंबर था ही नहीं। आगे हमारे पास नंबर हमें मिल गया। आगे हमारे पास नंबर मिल गया। मिला क्यों? क्योंकि हमने गलत माना है। हम गलत मानकर चले हैं कि √3 एक रेशनल नंबर है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट हमारे सामने आ रही है ये गलत इसलिए आ रही है क्योंकि √3 तो आपका इरेशनल नंबर है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि 2 की बजाय क्या करना है? आपको 3 लिखना है। 3 is a common factor which divides A and B। हाँ बिल्कुल, 3 का ऐसा कॉमन फैक्टर आ गया जो A को भी डिवाइड कर रहा है और B को भी डिवाइड कर रहा है। तो आगे की बात आपको ये लिखनी है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। ये जो उल्टी बात हमारे सामने उठकर आई है, किस वजह से आई है? बिकॉज √3 is an irrational number। इस वजह से हमारे सामने बात उठकर आई है कि √3 जो है वो आपका कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। तो ये था आपका √3 को प्रूफ करने का तरीका। अब देखते हैं हम √5 को प्रूफ करने का कैसे प्रूफ करना है। तो रूट के नीचे 5। अच्छा जी, यहां पर आपका 5 होगा। अब तो आपको बातें समझ में आने लगी होंगी। ये आपका 5 हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपका 5 हो गया। आगे बढ़ते गए, हमारे पास यहाँ पर 5 हो गया, ये हमारे पास 5 हो गया, ये हमारे पास 5 हो गया। बहुत आसान तरीका है। अगर रूट के नीचे आपके पास 2 है तो हर जगह 2 समझो। रूट के नीचे 3 है तो समझ के चलना 3 है।
5 है तो आपको 5 लेकर चलना है। तो यहां पर भी आपको क्या मानना है, 5c मानना है। और a आपके पास कितना हो जाएगा जी, 5c होगा। यहाँ पे 3b² की बजाय कितना हो जाएगा, 5b²। ये तो यहां से लिखा है हमने, और यहाँ पे a की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आपके पास होगी 5c²। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे पास होगा 5b², और यहाँ हमारे पास कितना होगा जी, देखिए कितना होगा हमारे पास। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और c का स्क्वायर हम करेंगे तो हमें मिलेगा c²। 25 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो मैं लिख रहा हूँ 25 अपॉन में 5, ये 5 आएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5, कैंसिल हो चुका है, ये आ गया 5c²। यहाँ आपको मिल रहा है 5c², यहाँ पर आपको मिल रहा है क्या, 5c² इज इक्वल टू b², और यहाँ पर आपके पास आपको क्या मिल रहा है, 5 डिवाइड्स b², देन इट आल्सो डिवाइड्स b। अच्छा जी, बस आखिरी बार बता रहे हैं आपको, ऐसे समझ में आ जाएगा कि कोई दिक्कत ही नहीं होगी इस क्वेश्चन को प्रूव करने में। सबसे पहले मैं ये समझो कि आपको रिफ्रेश करा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, आप ये समझ कर चलें। और यस, ये हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में यही पहला क्वेश्चन है कि आपको प्रूव करना है √5 एक इरेशनल नंबर है। तो वही मानना है आपको उल्टा कि नंबर रेशनल है। अगर रेशनल है तो p/q की फॉर्म में लिख दिया। फिर ये बात आपको पता है कि कॉमन फैक्टर 1 के अलावा मान लिया कि हमने कोई ऐसा नंबर है जिससे p भी डिवाइड होता है और q भी डिवाइड होता है। अच्छा जी, p को भी डिवाइड कर दिया, q को भी डिवाइड कर दिया, तो नया नंबर a मिला और b मिला। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये स्टेप हो जाएगा आपका, ये स्टेप हो गया, क्या किया, स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने के बाद ये आपको पता है रूट वगैरह कैंसिल होकर आपका ये मिलेगा। तो यहां से आपने देखा कि आपका नंबर एक ऐसा है 5 जो a को डिवाइड करता है। फिर आगे हमें क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a को 5c के इक्वल मानना पड़ेगा